हेलो, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, नाम शिवांगी श्रीवास्तव। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाई डू वी फॉल इल। तो आप जो अपने स्कूल मिस करते हैं, जो बहाने बनाते हैं स्कूल ना जाने के लिए, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बहाने वाली बीमारी के बारे में नहीं, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, क्या इसके पीछे कोई डिजीज है, कोई रोग है या फिर कोई अन्य कारण है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे बीमारी के बारे में, ठीक है, उसके पीछे होने वाले कारणों के बारे में। तो चलो फिर हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखा दो लोग कितने बीमार थे, किसी को शायद फीवर हो गया था, किसी को जुकाम था, है ना। तो पता चल रहा था, कुछ दिख रहा था सिम्टम से कि वो कुछ बीमार हैं, कुछ अनईजी सा फील कर रहे हैं, है ना। तो चलो, तो ऐसा ही कुछ होता है बीमारी, है ना, जो एक हेल्दी पर्सन को उसके नॉर्मल फंक्शनिंग से क्या करता है, रोक देता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो हमें अगर हमारी कोई भी जो बॉडी सिस्टम है, उसे काम करने के लिए क्या चाहिए, उसे प्रॉपर एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी हमें किससे मिलता है? फूड से मिलता है। ठीक, जब हम वो फूड खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होती हैं, जो ऑर्गन होती हैं, वो यूज करती हैं क्या करने के लिए? अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए, ठीक, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन में कोई भी दिक्कत हुई तो उसका असर डायरेक्टली किस पे होगा? इंसान के हेल्थ पे होगा। एक इंडिविजुअल की पूरी बॉडी सिस्टम ही हिल जाएगी, है ना। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो मतलब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, है ना। हमारा तो पेट ही खराब है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेगा, अब पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पूरा सिस्टम तो हिल ही जाएगा, है ना। हम कैसे काम करें? तो उससे क्या होगा? इंसान क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, है ना। उसकी नॉर्मल वर्किंग जो है वो क्या हो जाएगी? हैम्पर हो रही है। तो वो उस स्टेट को क्या कहेंगे? उसे बीमार का हम टर्म या बीमार कह सकते हैं उस इंसान को, है ना। तो इंसान की जो सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रही है क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल काम नहीं कर रहा है। ठीक, चलो, अब हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, स्वास्थ्य का महत्व क्या है, आप किसी इंसान को हेल्दी कैसे कहेंगे? ठीक, आप अगर वो इंसान फिजिकली फिट है, मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं है, दिख रहा है हाँ एकदम सिक्स पैक एब्स वाला है, वर्कआउट करता है, एकदम फिट है वो, ठीक, हार्ट रेट नॉर्मल है, सब कुछ मतलब जो बॉडी नॉर्मल बॉडी है वो आपको उसकी फिजिकली फिट नजर आ रही है, बट वो किसी डिप्रेशन का शिकार है, वो किसी मतलब एंजाइटी का शिकार है, किसी बात को वो जरूरत से ज्यादा सोचता है, ठीक है, तो क्या आप उसे फिट कहोगे? नहीं। तो जब हम एक हेल्दी पर्सन की या गुड हेल्थ की बात करते हैं ना, तो फिजिकल फिट के साथ साथ मेंटली फिट और सोशली फिट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में मेंटल फिटनेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। आज भी एक्चुअली इंडिया में मेंटल फिटनेस को ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। जैसे अगर कोई इंसान किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है या उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ टर्म क्या दे देते हैं? पागल। ठीक है, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है किसी की भी मनोस्थिति को मापने का, है ना। जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर वो बीमार पड़ सकती है तो क्या हमारा ब्रेन बीमार नहीं पड़ सकता? उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकते, है ना। तो ये सारी चीजें जो क्या है, ये मेंटल इलनेस होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक बीमारी तो ऑब्वियसली होती है ना।
तो ये भी एक रोग है एक तरीके का, ठीक है। तो इंसान को मेंटली भी फिट होना चाहिए। एक हेल्दी इंडिविजुअल तभी हेल्दी होगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। सोशली कहने का मतलब है कि चलो आप फिजिकली भी ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो, लेकिन आप अपने आसपास गंदगी रखते हो, ठीक। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप क्या करते हो, आप कचरा यहाँ वहां फेंकते हो, आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हो, आप अपने सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखते हो, तो क्या है, आप सोशली अनफिट हो, ठीक है। तो एक हेल्दी इंसान या एक गुड हेल्थ हम तभी कहेंगे जब वो इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, है ना। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूप से वेलबींग स्थिति होगी उसकी, है ना, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, ठीक है। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं। पहला, फिजिकल और सामाजिक, ठीक है। अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल, मतलब कि आपके आसपास एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, सैनिटेशन का ख्याल रखा जाए, ठीक है। आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखो, कचरा जो है वो सही जगह डिस्पोज करो, वातावरण साफ रखो, अपने लिए सेफ रखो। ये आएगा किसमें, फिजिकल और सामाजिक वातावरण में, ठीक। और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक स्थिति, अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप खाना खा पाओगे, है ना। आपकी जो वेलबींग है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, इकोनॉमी पे डिपेंड करेगी, आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करेगी। कुछ भी चीज खरीदने या करने के लिए पैसे की तो जरूरत होती है। तो क्या इंपॉर्टेंट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी रोल प्ले करेगी, तभी तो आप चीजें खरीद के यूज कर पाएंगे, है ना, तभी तो आप खाना खरीद के खा पाएंगे, और भी आप सैनिटेशन मेंटेन कर पाएंगे, आप अपने आसपास हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे। तो पैसे तो हर जगह लगने हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी होने का। देखो ये फिगर है जो आपको ये शो कर रहा है कि फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट कैसे रोल प्ले करता है ना। आप अपने आसपास सफाई रखो, हर चीज सही जगह डिस्पोज करो, रोज नहाओ, कभी कभी रोज दिन में 2 बार भी नहाओ, डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। बाहर जाओ तो आप ध्यान रखो, सैनिटाइज करते रहो हाथ को, है ना, कपड़े धो, ये सारी चीजें क्या है, सोशल एंड फिजिकल कंडीशंस, वेलबींग फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको हेल्दी रखने के लिए ना। सोशल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर रिक्वायर्ड है। अपने आसपास सफाई रखिए, ठीक, खुद की सफाई रखिए, इंपॉर्टेंट है, तभी आप हेल्दी रहेंगे। जैसे आजकल कोविड में भी बताया जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ धोते रहिए, बाहर जाइए तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली भी मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि आप किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से बचे रहें, ठीक। और अच्छा खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाने से हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम ना बूस्ट अप रहती है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है, हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए अच्छा खाना भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। तो चलो देखते हैं कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है। देखो जो डिजीज है ना वो खुद में क्या लिखा है, ऐसे देखो, ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट, है ना, कंफर्ट होता है। ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट, ठीक है। और डिस का, ठीक है, नो कंफर्ट या फिर अनकंफर्टेबल रहना, ठीक है, क्या, नो कंफर्ट, है ना, डिसेबल या फिर इस टाइप से डिस्कवर जो हो जाता है कि वो चीज नहीं है ना। तो नो कंफर्ट या फिर अनकंफर्ट पोजीशन में रहना, तो ये क्या होता है, डिजीज होता है। अब हेल्दी और डिजीज फ्री, अगर कोई इंसान डिजीज फ्री है तो क्या वो बीमार है या नहीं है, या वो अस्वस्थ है या नहीं है। तो ये
कैसे हम समझेंगे कि डिजीज और डिजीज फ्री या डिजीज फ्री और हेल्दी में क्या डिफरेंस है। अब हेल्दी तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली या सोशली फिट है तो हम उसे हेल्दी कहेंगे। और डिजीज फ्री कहने का मतलब है कि मेरी बॉडी में ना कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बड़ा ऐसा डिजीज नहीं है, ना टाइफॉइड है ना जॉन्डिस है, बट मैं थोड़ा आज अनईजी सा फील कर रही हूँ, आज मुझे थोड़ा थकान सा या मेरे ना हाथ में थोड़ा दर्द है, आज मुझे तो बड़ी वीकनेस सी लग रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मैं डिजीज फ्री हूं लेकिन आज कुछ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, असुविधा सी फील थोड़ी हो रही है, थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, तो इस स्टेट को हम कह सकते हैं डिजीज फ्री। ठीक, डिजीज फ्री मतलब बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर डिजीज हो तभी आप अनईजी या फिर है ना अस्वस्थ महसूस करें, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम डिजीज फ्री कहेंगे। जैसे आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज मेरे ना सर में थोड़ा दर्द है, ठीक, तो आज मैं थोड़ा इल महसूस कर रही हूँ, आज थोड़ा मैं अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर कोई भी रोग नहीं है, कोई विशेष प्रकार का रोग नहीं है मेरे अंदर, तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डिजीज फ्री। ठीक, चलो अब सेहतमंद रहना और रोग मुक्त रहना मतलब हेल्दी रहना और डिजीज फ्री रहना में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है, सेहतमंद की बात करते हैं तो वो जो इंसान है जो सेहतमंद है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह क्या है? कार्य करने के लिए कैपेबल है, राइट, कार्य करने की क्षमता रखता है, ठीक, वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है। और रोग मुक्त कहते हैं तो वो इंसान अस्वस्थ है लेकिन उसमें कोई रोग नहीं है, रोग की अनुपस्थिति की स्थिति जो होती है वो रोग मुक्त कहलाती है। ठीक, अब सेहतमंद रहने के लिए ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये एक इंसान पर डिपेंड करता है, उसकी फिजिकली और सोशल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ना। फिजिकल एंड सोशल कंडीशन मतलब आप आसपास कितनी साफ सफाई, अपनी कितनी साफ सफाई रखते हो, उस पर ये हेल्दी रहना डिपेंड करता है। और रोग मुक्त वो सिर्फ इंसान पर डिपेंड करता है। ठीक, अब कभी कभी किसी बात को लेके टेंशन हो जाती है ना, तो टेंशन आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है? सर में दर्द होने लगता है, आपको कोई बीमारी नहीं है बट उस चिंता की वजह से कभी कभार सर में दर्द होने लगता है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो तो आप पर डिपेंड करेगा ना कि आप उस चीज की टेंशन लो या फिर छोड़ दो, ठीक है, वक्त पे छोड़ दो, तो वो सिर्फ इंसान पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहता है, वो क्या रहता है? खुश रहता है, अच्छा रहता है, हैप्पी स्टेट में भी रहता है, हेल्दी रहता है। जबकि जो रोग मुक्त की बात करते हैं तो वो थोड़ा अनईजी सा फील करता है, ठीक है, कभी ठीक रहता है कभी ठीक नहीं रहता है, तो ऐसा कंडीशन रहता है उसके साथ। चलो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक, हेल्दी रहने के लिए दो कौन से फैक्टर या दो कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं? कौन सी वो दो फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? कौन सी हैं वो? चलो, सबसे बड़ा फैक्टर है फिजिकल एंड सोशल कंडीशन, है ना, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर क्या है? फिजिकल एंड सोशल। और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। तो ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताएं। जैसे कि मैंने बताया कि किसी चीज को लेकर आप चिंतित हैं, ठीक है, तो आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको कोई रोग नहीं है, ठीक है, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो एक ये परिस्थिति हो सकती है। या चलते चलते आप किसी चीज से टकरा गए, है ना, थोड़ी देर के लिए आपके हाथ में दर्द हुआ, आपने आयोडेक्स वगैरह मला, फिर वो टाइम के साथ ठीक हो गया। अब कोई डिजीज तो नहीं है ना, कोई रोग तो नहीं है आपको, लेकिन क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए आपके बॉडी में दर्द रहा, ठीक,
तो ये दो परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें आप रोग मुक्त भी हैं, लेकिन थोड़ा आप क्या असुविधा, अनईजी फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, क्या वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो एक दूसरे के एक जैसे हैं या अलग हैं? बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो क्वेश्चन था किस चीज पर, कि हेल्दी रहने के लिए कौन से दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और तीसरा था कि डिजीज फ्री या रोग मुक्त की दो ऐसी परिस्थितियां डिस्कस करें, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग थे, है ना, थोड़ा अलग थे। तो आप खुद भी सोचिए कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग थे, और या अगर एक जैसे थे तो क्यों एक जैसे थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। एक में हम हेल्दी रहने की बात कर रहे थे और दूसरे में हम क्या बात कर रहे थे कि डिजीज फ्री है लेकिन हम थोड़ा अनईजी सा फील कर रहे हैं। ठीक, हमारी स्वास्थ्य थोड़ी अच्छी नहीं है, या कभी क्या होता है सर दर्द की कंडीशन में, किसी टेंशन की कंडीशन में कभी हम ठीक फील करते हैं, कभी हम ठीक नहीं फील करते हैं। तो ऐसा